नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। प्रदेश भाजपा में पार्टी लाइन से हटकर नेताओं की यात्राओं रैलियों को लेकर उठे विवाद को राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने यह कहकर शांत कर दिया कि पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता कहीं भी यात्रा निकाल सकता है। हाल ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पोखरण रामदेवरा की एक यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन उनकी यात्रा को अंदर खाने रोक दिया था, क्योंकि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी के नियम अनुसार उन्होंने अकेले ही वो यात्रा पूरी की। वो करीब 11 किलोमीटर की यात्रा थी। पुनिया ने यात्रा अपनी उस मनोकामना के संदर्भ में की थी। उसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाल ही में बीकानेर, नोखा और चूरू क्षेत्र की यात्रा और सभाएं की, तो उनकी यात्रा को भी पार्टी ने अधिकृत नहीं माना। लेकिन वहां कई वर्तमान और पूर्व विधायकों के यात्रा में शामिल होने और जबरदस्त भीड़ होने से पार्टी के भीतर और बाहर फिर से यात्राओं को लेकर चर्चा छिड़ गई है। बारां के हरनावदा शाहजी में पशुपालकों ने आरोप लगाया कि पशु औषधालय पर आए दिन ताला लटका हुआ रहता है। आसपास क्षेत्र से पशुओं का इलाज करवाने के लिए दूर दराज से किसान पशुओं को लेकर हरनावदा शाहजी आते हैं, लेकिन पशु चिकित्सालय में पहुंचने के बाद वहां ताला लटका हुआ मिलता है। इस संबंध में पशुपालकों का कहना है कि जब हमारे द्वारा चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो आवश्यक कार्य किसी किसान की कितना ही आवश्यक कार्य क्यों ना हो। फुल बड़ौद निवास कमल सिंह ने आरोप लगाया कि मेरी भैंस खाल के पानी में बह जाने के कारण मर गई थी। जिसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए मैं 2 दिन से इधर उधर भटक रहा हूं। नए अस्पताल में डॉक्टर साहब मिले और नए उनसे बात हो पा रही थी। कोलायत में कार्यक्रम के दौरान उपखंड स्तरीय अधिकारियों के पद पर बालिकाओं को पदभार ग्रहण किया गया। कार्यक्रम के दौरान विकास दिनेश सिंह भाटी, एसडीएम प्रदीप कुमार, बीसीएमओ डॉक्टर सुनील जैन मौजूद रहे। प्लान इंडिया संस्था की निशा चौहान और प्रेमाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि बेटियों को सम्मान दृष्टि से देखा जाए और उन्हें भेदभाव न किया जाना चाहिए। बाल विवाह बंद करने का भी आह्वान किया गया। इस दौरान सीडीपीओ राजेश कंवर बीका ने बताया कि बालिकाओं व किशोरियों और महिलाओं को होने वाली महामारी को लेकर स्वच्छता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। आज एक दिन के लिए सभी बालिकाओं को प्रधान, एसडीएम, सीडीपीओ, विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, बीसीएमओ के पद पर कार्यक्रम के तहत पदभार ग्रहण करवाया गया। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 11 में कच्ची बस्ती क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि रीको एरिया में दूर दराज से आए मजदूर वर्ग जो कि 200-250 परिवारों के साथ काफी समय से झोपड़पट्टी या कच्चे पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। आसपास बनी फैक्ट्रियों में भी ये मजदूर वर्ग कार्य करता है और इनके बच्चों के लिए इस क्षेत्र में प्राइमरी तक स्कूल, सरकारी स्कूल की व्यवस्था न होने के कारण बच्चे निजी विद्यालयों में शिक्षा पाने में असमर्थ होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। झालावाड़ जिले के चौमेला में मल्हारगंज तलावली मार्ग पर मंगलवार दोपहर को 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गंगदार हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तलावली निवासी एक युवक शिवराज सिंह पुत्र कचरू सिंह उम्र 20 साल बाइक पर अपने साथियों के साथ चौमेला मल्हारगंज की ओर लेकर आ रहा था कि रास्ते में ट्रैक्टर को ओवरटेक कर आगे निकल रहा था।
इस दौरान सामने से आ रही बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में शिवराज उछलकर सड़क पर गिर गया और उसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। भिड़ंत में सामने आ रहे बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक युवक को गंभीर चोट आई, जिसको जिला अस्पताल झालावाड़ में रेफर किया। सूचना मिलने पर गंगदार पुलिस मौके पर पहुंची। शव को चौमेला सीएचसी में पहुंचाया गया। शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। वहीं गंगदार पुलिस ने जानकारी दी है। यदि बाइक सवार के हेलमेट पहना होता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन हेलमेट न पहनने की वजह से दुर्घटना में युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसलिए सभी हेलमेट लगाएं ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के गांव बिशनिया में मंगलवार को कृषि कार्य करते समय एक युवक शंकर सिंह पुत्र भैरू सिंह की जहरीले कीड़े से काट लेने से मौत हो गई। गंगदार पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बिशनिया निवासी एक युवक सोयाबीन की फसल को फैला रहा था, तभी अचानक सोयाबीन के ढेर से जहरीले कीड़े ने युवक को काट लिया। जिससे युवक अचेत अवस्था में हो गया। उसके बाद परिजन युवक को चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में पीड़ित परिवार को चौमेला के ट्रक ड्राइवरों ने मिलकर 10,103 रुपए नकदी राशि देकर पीड़ित परिवार का सहयोग दिया। चौमेला निवासी ट्रक ड्राइवर यशवंत बैरागी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैलाश ड्राइवर पिछले 10 से 11 साल से अपनी पत्नी व बच्चों के साथ चौमेला में ट्रक की ड्राइवरी कर रहा था कि कोरोना काल में कैलाश की मृत्यु हो गई थी, जिनकी विधवा पत्नी 2 नाबालिग बच्चों के साथ चौमेला कृषि उपज मंडी के सामने झोपड़पट्टी में रहती थी। 9 अक्टूबर को 14 वर्षीय पुत्र की जहरीले जीव के काटने से मौत हो गई है। जिसके चलते चौमेला के ड्राइवरों ने विधवा बेसहारा पत्नी को आर्थिक मदद के लिए 10,103 रुपए नगद दिए और आगे भी मदद करने की बात कही। इस दौरान राजू मेहर, यशवंत बैरागी, सोनू ड्राइवर, गोविंद सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वहीं गंगरार में दुष्कर्म के आरोपित पकड़ने के लिए गंगरार पुलिस थाने के जाप्ते पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ की जा रही है। दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिस पर हमला भी किया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल।